हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलो, लास्ट टाइम तक हमने ये कर लिया था, ग्राफ के बारे में काफ़ी चर्चा हो गई थी। एक्स टी, वी टी, ए टी सारे ग्राफ निकाल लिए थे। स्लोप स्लोप क्या देता है, ये सब चर्चा अपन कर लिए थे। फटाफट 2 मिनट में रिवीजन करते हैं और फिर टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और ग्राफ का ये लास्ट मतलब वीडियो है, उसके बाद अपन 1D में चले जाएंगे। मैंने पूरे ढंग से और शिद्दत से पूरी चीज़ें बताई हैं, प्रॉपर वे में आप फॉलो कीजिए, आपको पूरी ग्राफ समझ में आएगी। ठीक, अपन पढ़े हैं, फटाफट रिकैप करते हैं। एक चीज पढ़े थे, कौन सा सर? एक्सटी ग्राफ पढ़े थे। एक्सटी ग्राफ पढ़े थे। एक्सटी ग्राफ का दो पार्ट, एक स्लोप। स्लोप क्या देता है सर? एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है ना, वो देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या देता है बताइए? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और दूसरा सर ये कुछ नहीं देता, एरिया। एरिया जो है ना, वो क्या देता है? कुछ नहीं देता, मतलब देता है, स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ नहीं, बस ये कोई काम का है नहीं। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या पढ़े थे? सेकंड में वीटी का रेट पढ़े थे। कौन सा पढ़े थे? वीटी। और मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये लास्ट टू लास्ट 2 लेक्चर से बताया जा रहा है। अगर आपको अभी तक पता नहीं पड़ा कि इम्पोर्टेंट क्यों है, तो प्लीज़ जाइए, लेक्चर देखिए, विजिट कीजिए और पूरी लेक्चर देखिए पीछे वाले, उसमें आपको पता पड़ेगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। चलो हल्का सा मैं बताता हूँ। यहाँ पे इसके 2 एस्पेक्ट आते हैं। ये कौन सा? एक आता है स्लोप। ये स्लोप क्या देता है सर? एक्सीलरेशन। ये क्या देता है? एक्सीलरेशन। और तीसरा क्या आता है स्लोप के साथ में? तीसरा कौन सा आता है बताओ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया देता है, वह क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। ये भी अपन ढंग से कर चुके थे। ठीक, तो तीसरा नंबर में कौन सा है? एक्सटी ग्राफ हो गया, वीटी ग्राफ हो गया। उसके बाद बताइए एटी ग्राफ। क्या चीज? एटी ग्राफ। एटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? यानी कि डी ए बाई डी टी। ये क्या देता है? जर्क। क्या देता है? जर्क। और एरिया क्या देगा? एरिया क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। क्या देता है ये? चेंज इन वेलोसिटी। आई होप आपको ये पूरी लेक्चर समझ में आ रही होगी अभी तक। अगर नहीं आई है, आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्रॉपर वे में देखिए, समझ में आएगी। और हाँ, चैनल में जाने के बाद सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। ठीक, चलो अब इस तीनों की चर्चा कर रहे थे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर एक आध दो क्वेश्चंस और करते हैं, फिर टॉपिक को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो इसमें देखें। मान लो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, वही है फाइंड आउट एक्सेलरेशन वेलोसिटी मतलब फाइंड आउट एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड 3 सेकेंड। मान लो ऐसे दे निकालना एक्सेलरेशन अगर निकालना 1 सेकेंड और 3 सेकेंड में। यहाँ देखते हैं, ये v और t ग्राफ दिया हो। मान लो ये ऐसा है, ये यहाँ तक 2 सेकेंड है और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, पर सेकेंड है। ठीक, उसके बाद ये इस तरीके से जाता है, मान लेता हूँ ये ऐसा जा रहा है। ठीक, और ये ऐसा आ गया, तो ये ऐसे है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं लेट से -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और मेरे को निकालना कहाँ पे? 3 सेकेंड, लेट से मान लो ये 4 सेकेंड है। कितना सेकेंड है? 4 सेकेंड है ना। और ये 10 है, तो ये -10 है, ये ले लेता हूँ 6 सेकेंड। कितना लेता हूँ? 6 सेकेंड। यानी कि यहाँ से यहाँ तक स्लोप एक ही रहेगा। देखो क्या रहेगा? एक ही रहेगा, ये थीटा आ गया। ठीक, अगर मेरे से पूछा जाए क्या फाइंड आउट एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड और 3 सेकेंड, वीटी ग्राफ का है, तो पहला क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। पहला क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। कब बताओ? t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड तो यहाँ है,
1 सेकेंड यहाँ है। अगर यहाँ पे एक्सेलेरेशन चाहिए तो यानी कि इसका क्या निकालेंगे, इस थीटा का स्लोप निकालेंगे, है ना। तो एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड, एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड, इसका मतलब क्या है, स्लोप एट t इक्वल्स टू 1, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, इसको क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में हम स्लोप निकालेंगे। अगर इसका स्लोप निकालोगे तो यहां से यहां तक स्लोप सेम है कि नहीं है, क्या है, सेम है। तो यहां से यहां तक स्लोप सेम है। तो कर लो कि सर एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ऐसे देता हूं, एक्सेलरेशन t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, dv बाई dt, t बराबर 1 सेकेंड में। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, यहां से यहां तक यानी कि ये वाला दूरी बाय ये वाला कितना है 10, ये वाला कितना है 2, तो 10 बाय 2, तो वैल्यू कितनी आई 5, कितनी आई 5, और ये थीटा एक्यूट है तो पॉजिटिव, ये आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल सही, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब बताओ सर 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड तो यहाँ है, यहाँ देख लो ये यहाँ, तो ये है 3 सेकेंड। ठीक, तो 3 सेकेंड में जो ये स्लोप होगा वही स्लोप तो इस पॉइंट का होगा, बिल्कुल सही। तो दूसरा नंबर में एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, तो क्या लिखा जाएगा, dv बाय dt एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, dv बाय dt करो, dv बाय dt लगाते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, यहाँ से यहाँ तक स्लोप एक ही होगा, इनफैक्ट यहाँ से यहाँ तक एक ही होगा, अपन में यही से मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 10 है और ये कितना है सर 2, 10 बाय 2, ध्यान से देखो 10 बाय 2, और लगेगा कैसा नेगेटिव, तो -10 बाय 2, तो वैल्यू कितनी आई -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर, एक्शन निकाल लिया। उसके बाद मान लो ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द एटी ग्राफ, मान लो ये पहला एस्पेक्ट है, इस तरीके से और करेंगे इसमें, ड्रॉ द एटी ग्राफ। अगर मेरे को एटी ग्राफ निकालना हो, क्या निकालना हो, एटी ग्राफ, तो ध्यान दो ए और टी ग्राफ निकालना, ये एक्सेलरेशन और ये टाइम है मान लेते हैं। ठीक है, टाइम कभी नेगेटिव पॉसिबल हो नहीं सकता है ना, पीछे कभी हो नहीं सकता। चल ध्यान दो इधर, एक्सेलरेशन सर 0 से लेके t बराबर 0 से लेके t बराबर 2 सेकेंड तक 5 है, कितना है 5, तो 0 से लेके t इक्वल्स टू कहाँ तक, t इक्वल्स टू कहाँ तक 2 सेकेंड तक सर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, तो 5 से लेके 2 से लेके 6 तक कितना है, 2 से लेके 6 तक स्लोप एक ही और नेगेटिव है और -5, कितना है -5, तो 2 से लेके 6 तक ये वैल्यू कितना है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ये, तो यहां से हमारा क्या निकल गया, एक्सेलरेशन टाइम का वैल्यू भी निकाल लिया, एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, t बराबर 1 सेकेंड में 3 सेकेंड में, और साथ में हमने क्या कर लिया एटी ग्राफ भी निकाल लिया। ठीक, अब मेरा मन है कि निकालने का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और तीसरा नंबर में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक, और चौथा नंबर में इफ इनिशियल पोजीशन इज x इक्वल्स टू, मान लो लेट्स से
कितना मान लो x इक्वल्स टू 2, देन पोजीशन एट t इक्वल्स टू कितना मान लें, t इक्वल्स टू लेट से मान लो 4 सेकंड में, है ना, t इक्वल टू 4 सेकंड में हमें पोजीशन चाहिए। तो पहले निकालते कौन सा, पहला वाला हो चुका है, सेकंड निकालते क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, एरिया। क्या हो जाएगा, एरिया। बताओ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा क्या, एरिया। तीसरा नंबर, सॉरी दूसरा नंबर है ये, पहले का ये फर्स्ट और सेकंड है ना, फर्स्ट नंबर का ये ए है और ये क्या है, बी है ना। तो सेकंड नंबर है ना, सेकंड नंबर क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया के बराबर। क्या हो जाएगा, एरिया के बराबर। तो एरिया क्या निकालनी है, ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया। इसको मैं बोल देता हूँ A1, इसको मैं क्या बोल देता हूँ A2। तो A1 माइनस A2, ये हो जाएगा A1 माइनस A2। तो A1 कितनी है, ये वाला एरिया। तो 1/2 डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ इसलिए माइनस कर रहा हूँ, अगर डिस्टेंस निकालता तो प्लस कर देता। तो 1/2 बेस कितनी है, 0 से लेके 4 तक। तो 1/2 बेस इंटू हाइट 10, फिर माइनस क्या करेंगे, माइनस A2 कितनी है, A2 देता हूँ ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया A2 है, ध्यान से देखो, इसको मैंने क्या बोला है A2। ठीक, एरिया कितनी है बताओ, 1/2 इंटू बेस 4 से 6 तक। तो 2, हाइट कितनी है ये 10, तो ये आया वैल्यू 10। कट के वैल्यू कितनी आई, ध्यान से देखो, तो यहाँ से पता पड़ेगा। तो ये 2 2 जा 4, यानी 2 20 माइनस 10, तो 20 माइनस 10, तो ये आया 10 मीटर। ये क्या निकल गई, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या निकल गई, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट निकल गया तो बताओ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस। अगर मैं तीसरे नंबर में किसे बात करूं, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकाल लें। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे निकाल सकते हैं आराम से, बहुत बड़ी बात है नहीं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकाल लेते हैं बाद में। ठीक है, अब क्या निकाल लेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। हाँ, अब बताओ डिस्टेंस क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A1 प्लस में कौन, A2, A1 प्लस A2। तो A1 की वैल्यू कितनी है सर, 10 2 जा 20 प्लस A2 की वैल्यू कितनी है 10, तो वैल्यू कितना आया 30 मीटर। कितना आया 30 मीटर। ठीक, अब चौथे नंबर पे अपन क्या निकालते हैं, एक्सप्रेशन निकाल लिया, एक्सप्रेशन ग्राफ एरिया निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। अब मैं बोलता हूँ चौथा नंबर में पोजीशन। एक काम करते हैं, पोजीशन निकालने से पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर होगा तो x t बराबर है ना, इनिशियल पोजीशन x बराबर 2, यानी कि x बराबर 2 से ये स्टार्ट ही होगा ग्राफ, है ना। ये कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ नहीं है। ध्यान रखना, पोजीशन टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अलग अलग होता है। कैसे सर, डिस्प्लेसमेंट वो बताएगा जो चला है, और पोजीशन 0 से किधर और कहाँ, समझ आया। ठीक, वो भी करते हैं, पोजीशन निकालते हैं इसमें। तो इसमें मेरे को बताओ डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ठीक, तो पहला जो है वो कैसा बॉडी है, एक्सेलरेटेड। t बराबर 0 से कैसा है, एक्सेलरेटेड कहाँ तक, t बराबर 2 तक। और डिस्प्लेसमेंट चला कितना है ये, तो ये वाला एरिया, तुम ध्यान से देखो तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना है, मान लो इसको कुछ वैल्यू तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, बेस कितनी यहाँ से आता है 2, हाइट कितनी है 10, ये कट कर तो वैल्यू कितना आया 10। 10 तक एक्सेलरेटेड है, फिर उसके बाद डिसेलरेटेड है, और यहाँ वेलोसिटी 0 है, फिर नेगेटिव में। क्लियर है ना। तो 10 तक कैसा है, एक्सेलरेटेड। तो एक्सेलरेटेड का ग्राफ सर इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये हो गया इस तरीके से। तो ये वैल्यू कितना है 10 मीटर, और ये t बराबर 2 सेकेंड है ना, 2 सेकेंड तक
एक्सीलरेटेड, उसके बाद 4 सेकेंड तक डीएक्सीलरेटेड, लेकिन वेलोसिटी फाइनली 0। तो 4 सेकेंड तक डीएक्सीलरेटेड, ठीक। तो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड तक, और वेलोसिटी कितना हो गया 0, वेलोसिटी 0 यहाँ पे हुआ, यानी कि डिस्टेंस कितना चल लिया, फिर से 10 मीटर, कितना हो गया 20। फिर कहाँ गया नेगेटिव में, फिर कहाँ गया नेगेटिव में, कितना सर a2 की वैल्यू कितनी है 10, 10 किधर गया नेगेटिव में, यानी पलट के आया, तो डिस्प्लेसमेंट घटेगा, डिस्प्लेसमेंट घटेगा, तो डिस्प्लेसमेंट घट के कहाँ जाएगा, देखो ध्यान से देखो तो पता पड़ेगा, ये वापिस यहाँ कब आया t इक्वल्स टू 6 सेकेंड में, t इक्वल्स टू 6 सेकेंड में, ठीक। तो ये यहाँ पे, ये कौन सा ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट। अगर मेरे को डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालने का मन होता तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक मिरर लगा दूंगा ऐसे करके, ठीक, और जो नेगेटिव है उसको पलट दूंगा, तो ये बन जाएगा किस तरीके से, अगर आपको ध्यान में आया होगा लास्ट लेक्चर देखिएगा, ये इसी तरीके से बना है ना, और ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी 30 मीटर में, ठीक। तो ये वाला हमारा कौन सा है, ये वाला कौन सा बताओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और ये वाला कौन सा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक। ये इस तरीके से अपन निकाल दो। अच्छा, नेक्स्ट एक और आया कि पूछ रहा है t बराबर 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड मतलब वेलोसिटी 0 है, जब पलटी तो मारा नहीं है, पलटी मारा नहीं है, तो ये दूरी चला होगा कितना a1, तो a1 निकालने के लिए अपन एरिया निकाल लेंगे, तो ये दूरी चला गया, और पोजीशन था कितना सर x बराबर 2 पे, है ना, तो ये क्या था x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू एरिया, याद है इज इक्वल टू कितना एरिया, x फाइनल माइनस x इनिशियल, ये तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एरिया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एरिया, तो ये आया डिस्प्लेसमेंट, टाइम बॉन्डेड है, तो ये आया कौन क्या डिस्प्लेसमेंट मतलब एरिया, अच्छा इसे बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 0 टू कब कितना निकालना 4 सेकेंड, तो 0 टू 4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 0 टू 4 सेकेंड, ठीक, तो ऐसा बोलेंगे, और 0 टू 4 सेकेंड में a1 हो जाएगा, यानी कि एरिया के बराबर। तो बताओ x फाइनल हमें निकालना है माइनस x इनिशियल कितना है 2 इक्वल टू कितना डिस्प्लेसमेंट, तो बताओ कितना आया 1/2 इंटू बेस यहाँ से यहाँ तक, तो ये आया 4 इंटू हाइट ये वाला, ये आया 10, 2 2 जा 4, ये कितना है 20, तो x फाइनल कितना आया देख के बताओ 10 इंटू 2 20 प्लस 2, ये आया 22 मीटर, है ना। इस तरीके से अपने क्या निकाल लिए पोजीशन भी निकाल ली, है ना, यानी कि इस क्वेश्चन में अपन इसके बारे में फुल पीएचडी करेंगे, कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाला, स्लोप से क्या निकाल लिया एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने क्या बना लिया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक, एक्सेलरेशन कितना कहाँ होगा ये निकाल लिया था पहले ही, उसके बाद क्या निकाल लिया डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों एक ही में बनाया, ये मिरर लगा करके अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट को उधर कर दिया नेगेटिव वाला तो क्या बन गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर इधर वाला यूज किया तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और पोजीशन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट यानी कि x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू क्या डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहाँ से x फाइनल निकल गया हमारा कितना 22 मीटर, क्लियर है ये समझ आ चुका है, पॉज करके नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, हो गया। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ काफी ले चुके हैं, अब लेते हैं a और x के ग्राफ, क्या लेते हैं a और x का ग्राफ। अच्छा ax ग्राफ का एरिया क्या देता है
अभी तो सीखे थे, बताओ क्या देता है, ए एक्स ग्राफ। तो वहां से अपन ढंग से पीएचडी करते हैं, टेंशन मतलब हम प्रॉपर वे में करेंगे सब कुछ, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं, मान लो एक क्वेश्चन है हमारा, क्या चीज, ए एक्स ग्राफ के बारे में, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ नहीं, एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ए और एक्स। मान लो ये ऐसा है, ये इस तरीके से जा रहा है ना, ये x बराबर 1 है और x बराबर 3 है। लेट से मान लो ये है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन ग्राफ का एरिया क्या देता था, याद करो क्या देता था, चेंज इन वेलोसिटी देता नहीं देता था, क्या देता था, ए एक्स ग्राफ क्या देता था, चेंज इन वेलोसिटी के बारे में चर्चा होती थी, ठीक है। पूछ जा रहा है फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट x equals to 3 if initial velocity is मान लो 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि x बराबर 0 पे इसकी वेलोसिटी कितना मान लेते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड, या इनिशियल वेलोसिटी बोलो या फिर क्या बोल सकते हैं, इफ एट x equals to 0 its velocity is 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब बताते हैं, अब बताओ ए एक्स का ग्राफ, सर यहां से कुछ पता ही नहीं पड़ रहा मेरे को तो, है ना, कैसे निकालो। अब ध्यान दो, है ना, थोड़ा याद करो, क्या करो, याद करो किसको, ए एक्स ग्राफ, घर वाले या बाहर वाले को नहीं, किसको, ए एक्स ग्राफ को। इसका सर स्लोप जर्क देता था, कोई काम का था नहीं, और लिखाया था नो काम का, याद है। अच्छा, इसका एरिया याद आया, एरिया सर देता था चेंज इन वेलोसिटी, क्या देता था, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, ए एक्स ग्राफ नहीं देता था सर, क्या देता था सर, टी होता था तब देता था, बिल्कुल सही, ए टी ग्राफ देता था, ए एक्स ग्राफ नहीं देता था, याद आया, ए एक्स ग्राफ नहीं देता था। ऐसा नहीं कि चिपक जाना यहाँ पे सर, जो वहां पे ए टी टी तीनों टी ग्राफ था, यहाँ पे क्या है, ये एक्स ग्राफ है, ठीक है। तो कुछ तो देता होगा ना सर, तो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन लगाते हैं, क्या करते हैं, इक्वेशन लगाते हैं। इक्वेशन कौन सा पढ़े हैं सर, वीएस सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या पता इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाए, इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाए, ठीक, सही बात। तो मान लो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा मान लेते हैं, ठीक। इधर देखो, वी स्क्वायर हमें निकालना है, हाँ बिल्कुल सही, x बराबर 3 पे। अच्छा, a और s क्या है सर, x है, a क्या है एक्सीलरेशन, और s क्या है, x है। इसका एरिया क्या देगा, इसका एरिया क्या देगा बताओ, देखो जरा क्या रहा, वी एस के बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। अच्छा, a इंटू एक्स, ये क्या है, y इंटू एक्स। अच्छा, y इंटू एक्स तो एरिया ही तो है, बिल्कुल सही, ये क्या देने वाला है, एरिया, क्या देने वाला है, एरिया। चलो ढंग से पीएचडी कर देता, देख तो यहां लिखाएंगे क्या, वी स्क्वायर, सर निकालना है, u कितना है, u दिया हुआ है, ये कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर कर लो सर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 डिस्प्लेसमेंट कितना है, a इंटू एक्स, ये वैल्यू कितना आया, एरिया कर लो कितना आ गया 1 और ये 10, तो 1 इंटू 10 प्लस 1/2 और ये कितना बेस 2, हाइट कितना है 10, तो ये वैल्यू कट गया, तो वैल्यू कितनी आई 4 4 जा 16 प्लस 2 इंटू यहाँ कितना आया 10 प्लस 10, तो 10 प्लस 10 कितनी हो चुकी है
20, तो 16 प्लस 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 कितना आया 40, तो वैल्यू आया 56। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितना आया 56, तो v की वैल्यू कितनी आई अंडर रूट 56 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गया, ये कितना आ गया अंडर रूट 56 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये। अब ax का एक ग्राफ आ चुका है, तो एक छोटा सा और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन सा कि ax के साथ में अपन अगर vx का ग्राफ आ जाए तो उसको किस तरीके से डील करेंगे। कौन सा ग्राफ आ जाए vx का अगर ग्राफ आ जाए तो उसको किस तरीके से डील किया जाएगा। ठीक, चलो इधर देखो, हमें अगर एक्सीलरेशन निकालना हो vx ग्राफ से, कहां ग्राफ से vx ग्राफ से, इधर देखो मान लो एक क्वेश्चन है ना, ग्राफ दिया हुआ है ऐसा vx ग्राफ दिया हुआ है। कौन सा ग्राफ दिया हुआ vx, ये इस तरीके से दिया हुआ, ये आ गया वेलोसिटी और ये क्या आ गया x। मान लो x बराबर ये 5 और x बराबर ये 0 और ये इनिशियल वेलोसिटी मान लेता हूं 5 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी कुछ भी मान लेते हैं, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, और ये पूछा जा रहा है x बराबर 3 पे क्या चीज एक्सीलरेशन। सर स्लोप निकाल लें, बिल्कुल नहीं, स्लोप निकालेंगे तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। क्यों बिल्कुल गड़बड़ होगी, dv/dt अगर t होता तो स्लोप आंसर आता, बट स्लोप आंसर नहीं आएगी। क्वेश्चन क्या है पहले नोट करें, फाइंड आउट द क्या चीज एक्सीलरेशन एट क्या चीज x इक्वल्स टू 3। x वैल्यू कहां पे निकालना है 3। सर कैसे निकाले, टाइम तो है नहीं, वेलोसिटी है। बिल्कुल सही, याद करो a को क्या लिखा गया था सर dv/dt, dv/dt ये तो रट के आया था, पता था मेरे को। तो dv/dt को एक और फॉर्मेट पढ़ा गया था dx/dx, तो dx को इधर ले जाओ, dx को इधर ले जाओ, तो क्या बन गया dx/dt इंटू dv/dx। ये क्या निकला सर वेलोसिटी, क्या निकला वेलोसिटी, वेलोसिटी इंटू dv/dx। ये क्या निकल गया एक्सीलरेशन, v dv/dx क्या निकल गया ये एक्सीलरेशन, क्या निकल गया ये एक्सीलरेशन। तो v dv/dx, सर वेलोसिटी कहां से लाए, dx/dt तो स्लोप है, यानी कि एक्सीलरेशन बराबर जो आया v dv/dx, तो ये आया स्लोप, ये क्या आया स्लोप। तो वेलोसिटी कहां लाए, x बराबर 3 पे वेलोसिटी कहां से लेकर आए, तो यहां से निकाल लेते हैं। ठीक, देखो y इज इक्वल्स टू क्या होता है mx प्लस c, y में कौन है वेलोसिटी, m का वैल्यू इसका स्लोप कितना है सर, यहां से यहां तक वैल्यू 5 है और यहां से यहां तक वैल्यू 5 है, तो 5/5 तो वैल्यू है 1, तो 1 इंटू x के जगह में x है प्लस c के जगह में y इंटरसेप्ट तो 5 है, तो v इक्वल्स टू x प्लस 5, v इक्वल्स टू कितना है x प्लस 5 एट कहां पे बताओ एट x इक्वल्स टू 3। बताओ v कितना है, v की वैल्यू बताओ, तो यहां 3 रखेंगे, 3 प्लस 5, 5 प्लस 3 8 हो गया, ये हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, ये क्या निकल गया वेलोसिटी। अब निकालें एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन जब निकाला जाएगा तो v dv/dx, v dv/dx वेलोसिटी कितनी आई है 8 इंटू dv/dx स्लोप, स्लोप कितना आया सर, इसका स्लोप निकालेंगे ना, ये यहां से यहां तक देखो, यहाँ पे ये 5 मीटर है, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड है और ये क्या है 5 मीटर है, तो 5/5 कितना हो गया 1, तो वैल्यू आई 1, तो वैल्यू कितनी आई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इस तरीके से अपन निकाल लिए एक्सेलरेशन, क्या निकाल लिए एक्सेलरेशन। तो यहां से हमारा लीनियर इक्वेशंस का भी यूज किया जा रहा है। ठीक, अपन ढंग से पीएचडी करें और अच्छे से
कंटेंट को डिलीवर करने की कोशिश करें। और आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में फैला दें। फिजिक्स के फुल कंटेंट इस चैनल में आएगी, चलो मिलके पढ़ लेते हैं। चलो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जोश बनाए रखें, पढ़ाई के साथ लगे रहें। धन्यवाद।